अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिशन 8 साइंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास न्यू मैथ 2025 की सीरीज जो हमने स्टार्ट की, इसमें एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। 8 और 9 करने से पहले अब ये देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है। अब क्वेश्चन गिवन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कीमतें खरीदी हुई है 1500 रुपए और कीमतें फरोख्त हमें 1520 रुपए दी हुई है और कहा गया नफा फीसद के अंदर फाइंड करें। तो नफा फीसद के अंदर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नफा फाइंड कर लेना है। तो नफा किस तरीके से फाइंड करेंगे, नफा इज इक्वल टू फार्मूला है, नफा इज इक्वल टू कीमतें खरीद कीमतें फरोख्त माइनस कीमतें खरीद। तो आपने कीमतें फरोख्त में से कीमतें खरीद निकाल ली। फरोख्त आपने 1520 रुपए की 1500 रुपए की आपने चीज खरीदी और आपको 20 नफा होगा, 20 रुपए नफा होगा। अब आपको ये उसने हमें कहा नफा फीसद के अंदर फाइंड करें, तो हमें 20 रुपए नफा होगा ना कि 20% नफा होगा। तो अब हमने इस 20 का परसेंटेज लेने के लिए अब हमने क्या करना है, नफा फीसद में अगर आप देखेंगे तो नफा फीसद में इक्वल टू इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो आता है, जो नफा मल्टीप्लाई है 100 और डिवाइडेड बाय कीमतें खरीद के, जिस रेट पर खरीदी थी उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और प्रॉफिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करके तो आपने वैल्यू लेनी है। तो प्रॉफिट हमारी 20 रुपए आएगी, जरा 100 डिवाइडेड बाय 1500। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के जरिए तो जो नफा आपके पास फीसद में निकलेगा उसकी वैल्यू आएगी 1.33%। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है नफा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 को इस बहुत ही आसान वर्डिंग के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया। अब अगर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको एक तैयब नामी एक आदमी की आमदनी बताई गई है, उसने कुछ एक्सपेंडिचर करके 1,30,000 रुपये उसने इसमें से इस रकम में से आमदनी में से खारिज कर दिया है। उसने कहा बकाया जो रकम बच गई है उसके ऊपर आपने 0.75% जो है वो आपने टैक्स रेट निकालना है कि टैक्स कितना पे करेंगे। जो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो वैल्यू है 96,000 9,60,000 रुपए 9,60,000 रुपए है, इसको हम माइनस करेंगे 1,30,000 के साथ। तो ये जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी 8,30,000। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट हमारी ये निकल आई। देखिए हमने टैक्सेबल अमाउंट किस तरीके से फाइंड की, जो हमारे पास आमदनी है माइनस उसमें से जो खर्च हुआ है वो हमने निकाल दिया, जो टैक्सेबल अमाउंट बाकी बची है वो ये है। अब हमने इसके ऊपर जो है ये रेट अप्लाई करना है और हमें टैक्स निकालना है कि इस रकम के ऊपर हमें टैक्स कितना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। अगर आप ये कैलकुलेटर के ऊपर लेके एज इट इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर निकलेगा 6,225 रुपए आपको इसके पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो टैक्स आपका बनेगा आपने क्या करना है, 8,30,000 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, जर 0.75 और आगे परसेंट डाल देना है। या अगर आप ऐसे करें कि ये जो वैल्यू है इसको परसेंट लगा के आपने जब इक्वल का बटन प्रेस करना तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हमें ये कहा है कंपाउंड मार्कअप आपने आई फाइंड करना है। आपके पास जो दी गई रकम है वो 3,75,000 रुपए है। टाइम आपका 1 साल के लिए, रेट आपको 14% आपको इसके ऊपर मार्कअप
देना पड़ेगा। तो मार्कअप मतलब इसके ऊपर इतनी रकम के ऊपर ये सूद है। तो अब आपने वो जो है वो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो जब भी एक चीज याद रखिए, जब भी आपको कंपाउंड मार्कअप कहा जाए तो सबसे पहले आपने एक साल के अंदर जो वैल्यू ली है ना, तो सबसे पहले आपने वो अमाउंट लेनी है जो आपकी पूरे साल के ऊपर है, क्योंकि पूरे साल के ऊपर जब आपको वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम एक साल के ऊपर जो हम वैल्यू बनी है किन पैसों की, कि ये वाले पैसे प्लस जो सूद डाल के जो रकम टोटल रकम बनी है वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है अमाउंट फाइंड करने के लिए, अमाउंट A इज इक्वल टू, इसमें हमने फार्मूला बनाना है कि अमाउंट जो आपको ये दी गई है रकम मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर जो आप रेट अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड रेट को 100 से डिवाइड करेंगे, और जो आपको टाइम गिवन है, टाइम स्लॉट गिवन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू लेने के लिए अब आपके पास ये है 3,75,000 1 प्लस 14% आपके पास, और इसको डिवाइड करेंगे और टी जो आपको 1 ईयर का टाइम गिवन है। अब अगर आप सबसे पहले तो आपने ये 14 को 100 से डिवाइड करना है और इसमें ये 1 प्लस करके, तो अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी 3,75,000, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपको ये वाली वैल्यू को जो आंसर आएगा तो वो आएगा 1.14। अब आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1.14 को 3,75,000 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट बनेगी 4,27,500 आपके पास जो है वो अमाउंट बनेगी। 4,27,500 आपके पास जो फाइनल जो रकम आएगी वो आएगी। अब आपने इस रकम के ऊपर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब आपके पास जो पूरे साल के ऊपर जो वैल्यू आई है, जो अमाउंट आई है, अब आपने इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने सिर्फ इधर लिखना है कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे, ये कंपाउंड मार्कअप लिखेंगे, मार्कअप इज इक्वल टू जो आपके पास फाइनल एसेट है और माइनस जो ये आपके पास रकम थी। तो ये हमारे पास जो अभी फाइनल आई है वो ये आई है 4,27,500 माइनस जो आपके पास पहले से थी वो रकम थी 3,75,000। ये अब अगर आप 4,27,500 में से 3,75,000 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 52,500। आपके पास ये मार्कअप कम आ जाती है। अब ये देखें, ये हमारा जो है ये एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। सब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मार्कअप फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास एक रकम दी गई है 3,75,000, टाइम आपको 1 साल का दिया हुआ है, रेट आपको जो सूद रेट आपको पे करना है वो है 14%। सबसे पहले तो आपने ये जो आपने रकम दी है और उसके ऊपर कैलकुलेट करके पूरे साल के जो पैसे बनते हैं वो आपने मालूम करने हैं वो कितने हैं। तो उसके लिए फार्मूला है कि जो मौजूदा रकम है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ओवर टाइम। तो अब आपने 14 तकसीम 100 प्लस 1 करना है, तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1.14। 1.14 को आप इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रकम निकल आएगी। जब टोटल रकम निकलेगी तो आपने इस रकम वाली रकम में से ये वाली रकम माइनस करनी है, तो आपके पास जो कंपाउंड मार्कअप है पूरी रकम के ऊपर जितना भी जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके पास निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपका हमेशा थैंक यू सो मच।